मैं तुम्हारा शुभम आज क्लास 9 के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का सेकंड पार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर जिन पार्टिकल्स से बना होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम लोग समझेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने किस कैरेक्टर के साथ एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान चुके थे कल जिस क्लास को हम लोगों ने खत्म किया था लास्ट क्लास को, उसमें कि मैटर जिन पार्टिकल्स से बना होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है। थोड़ा सा याद करने के लिए आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा। एज यू नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच नोन एज एटम। मैटर जो होता है बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बना होता है, जिसे हम लोग जानते हैं एटम के नाम से। आगे these particles are very smallest, so we are not able to see them by our naked eyes। ठीक है ना, मतलब इसका होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, हम उनको नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। एबिलिटी हमें नहीं कि हमको देख पाएंगे। क्या चाहिए हमें देखने के लिए? एक हाई पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ अ हाई पावर माइक्रोस्कोप वी कैन सी देम। उसकी मदद से उनको देख सकते हैं, ऐसा उनको नहीं देख सकते हैं। मतलब साफ है कि एटम्स जो होते हैं यानी पार्टिकल्स वो मैटर को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हीं से मैटर बना होता है। और ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं इतने ज्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं कि इनको हम लोग नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि कितने छोटे हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर कैन बी वेरी लार्ज। ठीक है, किसी मैटर में पार्टिकल्स का संख्या बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है संख्या। कितना बड़ा हो सकता है? जैसे कि a drop of water contains about 10 to the power 21 particles। पानी का जो एक बूंद होता है ना, उस एक बूंद में जो पानी का जो कण है, जो पार्टिकल है, उसका संख्या हो सकता है 10 to the power 21 के बराबर। सोच लीजिए कितना बड़ा फिगर है। मतलब साफ है कि बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए तो इतना सारा शामिल है। अगर वो बड़ा होता तो क्या एक बूंद पानी में इतना सारा पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता था? बिल्कुल नहीं। मतलब साफ है वह स्मॉलेस्ट होता है, वह छोटा होता है, तभी वह इतनी बड़ी संख्या में वहां पर शामिल होता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उन विशेषताओं के बारे में जो जुड़ा हुआ है मैटर के पार्टिकल्स के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करता है, उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, we can say that the particles of matter are very smallest in size। they are very smallest in size। वो साइज में बहुत बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पहला विशेषता उसका होगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? have space between them। it means इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में स्थान होता है। अब इसी को आप लोग पढ़िएगा आगे जाकर के इंटर पार्टिकल या इंटर मोलिक्यूलर स्पेस के नाम से, इंटर मोलिक्यूलर स्पेस के नाम से। यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस एग्जिस्ट करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि सॉलिड स्टेट के आधार, फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 अलग अवस्थाओं में होता है। तो किसी में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में बिल्कुल कम हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर देखते हैं कि आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, अपने पोजीशन पर स्थिर नहीं रहते हैं, कंटिन्यू वो मूव करते हैं, लगातार मोशन में बने रहते हैं। और यही कैरेक्टर जो है, इसका एविडेंस, इसका सबूत हमको मिलता है डिफ्यूजन के रूप में। अगर कोई आपसे सवाल खड़ा करता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो आप वहां पर डिफ्यूजन का एग्जांपल दे सकते हैं। ब्राउनियन मोशन, आप वो भी वहां पर एग्जांपल दे सकते हैं, जिससे पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो लगातार मूव करते हैं, कंटिन्यू मोशन में बने रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब इसका हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, उनके बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग जानते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के नाम से, या इंटर पार्टिकल फोर्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं।
यानी कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैटर जो है और उसके जो पार्टिकल्स जो हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स जो हैं वो अपने साथ 4 कैरेक्टर रखे हुए हैं। दे आर वेरी स्मॉलेस्ट इन साइज, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर कि उनके बीच में स्पेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस एग्जिस्ट करता है, हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके बाद है आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मोशन में बने रहते हैं, लगातार गति करते हैं और अट्रैक्ट ईच अदर, दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 4 कैरेक्टर हैं। अब इन चारों कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज को यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि साइंस में हम अगर बोलते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है, वाटर इज अ कंपाउंड, तो आपसे कोई क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि हाउ कैन यू शो इट, आप इसको कैसे दिखा सकते हो वाटर एक कंपाउंड है। आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बिना आपको दिखाए हुए कोई मानने को तैयार नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि मैटर के पास में ये कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी मैटर के पार्टिकल्स के पास, ठीक है ना। मैटर मींस क्या, मैटर के जो पार्टिकल्स है ना जिससे वो बना हुआ है उसके पास ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला कैरेक्टर क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर का जो पार्टिकल होता है बहुत बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, हमको ये समझना है, ठीक है ना। यानी कि अगर बहुत ही थोड़ा सा मात्रा अगर हम किसी एक प्रकार के पदार्थ का लेते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का लेते हैं, KMnO4 का, बहुत ही थोड़ा सा मात्रा, तो उसमें बहुत सारा पार्टिकल शामिल हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 का। अब हमको ये दिखाना होगा एक्टिविटी के थ्रू, जब हम दिखाएंगे तब ये साबित होता है कि हाँ वो स्मॉलेस्ट होता है, नहीं तो कहां से पता चलेगा कि पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट होते हैं, पता नहीं चल पाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, इसको समझने के लिए कि हमें लेना है यहां पर एक बीकर, ठीक है, एक बीकर ले लेंगे हम। इसके अलावा यहां पर हम 1, 2 और 3 ले लेंगे मेजरिंग सिलेंडर जिसमें हम मेजर कर सकते हैं। साथ ही यहां पर हम थोड़ा सा मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, KMnO4, और इसके साथ हम यहां पर लेंगे एक ग्लास रड मिक्स करने के लिए, और साथ में लेंगे एक पाइपेट जो होता है, एक पाइपेट लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर हम 2 से 3 क्रिस्टल लेते हैं, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 का। किसमें लेते हैं, एक बीकर में, जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें जो है वाटर जो भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, एक तो मात्रा में लिया गया है, उसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट जो था उसका 2-3 क्रिस्टल ले लिया, और उसमें हम उसको लेकर के क्या कर रहे हैं, उसको हम मान लेते हैं कि ग्लास रड, हम यहाँ पर ग्लास रड ले सकते हैं, ग्लास रड की मदद से हम क्या करना है, उसको हम उसमें डिसॉल्व कर ले, पूरा मिला लेंगे। अगर आप ग्लास रड नहीं लीजिएगा तब भी वहां पर वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा, ग्लास रड लीजिएगा उसको स्टीयर कीजिएगा तो तुरंत मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल डार्क कलर मिल रहा है, बिल्कुल वहां पर गहरा एक रंग प्राप्त होगा आपको, पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से एक गहरा रंग मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर दिया हुआ था कि वी टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन अ वाटर बीकर, ठीक है ना, विथ 10 ml वाटर। मान लेते हैं इसमें क्या है, 10 ml वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसमें आप ले लीजिए, यानी कि 10 ml वाटर जो था उसमें आपने 2 से 3 क्रिस्टल किसका लिया, पोटेशियम परमैंगनेट का लिया, और वो क्या हुआ, कलरफुल हो गया, बिल्कुल वो कलरफुल हो चुका है, बिल्कुल गहरा रंग पर आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, नाउ टेक सम मेजरिंग सिलेंडर एंड लेवल देम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हम यहाँ पर 3 ही दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर 4, 5 भी दिखा सकते हैं। अब क्या करना है आपको कि कुछ मेजरिंग सिलेंडर ले लेना है, और हर सिलेंडर को आपको नेमिंग कर देना है, उसके ऊपर लेबल लगा दीजिएगा कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस प्रकार से चौथा, पांचवा तक ले सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिएगा। अब क्या करना है, फिल ईच सिलेंडर विथ वाटर अप टू द 50 ml मार्क। जो भी सिलेंडर आप लिया 1, 2, 3 जिसको आपने यहाँ पर लेबल किया था, ठीक है ना, उसमें आपको 50 ml वाटर ले लेना है, 50 ml वाटर सब में ले लेना है। सभी में आपको 50 ml वाटर ले लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद ट्रांसफर 5 ml ऑफ सॉल्यूशन,
ये जो आप देख रहे हो ना बीकर, ये जो बीकर आपको दिखाई पड़ रहा है जो पूरा कलरफुल हो चुका है जिसका पानी, इसमें से आपको निकालना है, इसमें से आपको निकालना है 5 ml, ठीक है। और निकालिएगा किसकी मदद से, उसके लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं पाइपेट ले सकते हैं बीकर से, ठीक है ना। और यहाँ से निकाल कर इसको हम किसमें ले लेंगे, इस पहले मिक्सिंग सिलेंडर में ले लेंगे जिसमें 50 ml वाटर था। मतलब कि एक जो कलरफुल वाटर था इसमें से 5 ml वाटर हम निकालेंगे और उसको हम इसमें जिसमें पहले से सिर्फ पानी था 50 ml के करीब उसमें ले लेंगे, ठीक है ना। और लेने के बाद उसको हम छोड़ देंगे। अब हम क्या देखेंगे कि ये वाला पानी कलरफुल हो गया है, ये वाला जो हम देख रहे हैं मिक्सिंग सिलेंडर जो था इसमें जो पानी भरा हुआ था 50 ml, यह भी कलरफुल हो चुका है पूरी तरह से। अब इसके बाद आगे हम क्या करना है, आगे हमें फिर से इस प्रोसेस को फिर से हमको रिपीट करना है। नाउ टेक आउट 5 ml ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम सिलेंडर 1। अब यहां से हमको 5 ml लेना है। अब 5 ml हमें यहां से लेना है और यहां से हमको इसमें लेना है, सेकंड वाले में लेना है, ठीक है। तो 5 ml हम फिर से ले लिए। तो पहले वाले बीकर से हमने 5 ml लिया था पहले मिक्सिंग सिलेंडर में, पहले मिक्सिंग सिलेंडर से 5 ml हम ले रहे हैं सेकंड वाले मिक्सिंग सिलेंडर में। अब इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये सेकंड वाला मिक्सिंग सिलेंडर जो है, मिक्सिंग सिलेंडर जो है ना, इसमें का पानी जो है इसमें का वो भी कलर फुल हो चुका है, ठीक है। इसमें जो पानी है वो भी कलर फुल हो चुका है। मतलब साफ है कि पहला वाला जो था बीकर जिसमें बिल्कुल कलरफुल वाटर था उसका थोड़ा सा मात्रा हम लिए पहले वाले मिक्सिंग सिलेंडर में, इसका पानी कलरफुल हो गया। अब इसमें से 5 ml हम ले रहे हैं, नेक्स्ट में ले रहे हैं, इसका पानी भी कलर फुल हो चुका है। लेकिन अब ये उतना ज्यादा जो है आपको डीप कलर नहीं मिलेगा जितना पहले था, ये थोड़ा फेंटर होगा, थोड़ा हल्का रंग यहाँ पर मिलना शुरू होगा। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो सेकंड वाला जो हम यहाँ पर देख रहे हैं मिक्सिंग सिलेंडर, इससे भी अब 5 ml जो है लेना है। ये जो कलरफुल वाटर है वो थर्ड वाले तीसरे वाले मिक्सिंग सिलेंडर में लेना है। अब इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि थर्ड वाले मिक्सिंग सिलेंडर में जब हम 5 ml ले लेंगे तब ये वाला भी कलरफुल हो जाएगा। लेकिन अब इसका कलर जो है और थोड़ा लाइट और थोड़ा हल्का रहेगा पहले वाले से, यानी बीकर का कलर सबसे ज्यादा आपको डीप था, पहले मिक्सिंग सिलेंडर का कलर हम देख रहे हैं कि हल्का है थोड़ा उससे, सेकंड वाले का और हल्का है और थर्ड वाले का और हल्का है। अगर इस तरह से और हम एक दो मिक्सिंग सिलेंडर बढ़ा दें और यहाँ से 5 ml उसमें लें, उसमें से 5 ml उसमें लें, तब क्या होगा, उसका कलर और हल्का होता चला जाएगा, उसका कलर और हल्का होता चला जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी को जो हम परफॉर्म कर रहे थे इससे पता क्या चलता है, इससे निकलता क्या है, तो क्या कंक्लूजन निकलता है उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस एक्टिविटी को। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं तब क्या देखते हैं, द सॉल्यूशन इन ऑल मिक्सिंग सिलेंडर आर कलर्ड। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा तब क्या पाइएगा कि 1, 2 और 3 जो तीनों मिक्सिंग सिलेंडर लिए गए थे, तीनों का सॉल्यूशन क्या, मतलब वो जो तैयार हुआ है सॉल्यूशन वो कैसा है, कलरफुल है, कलर वाला है, कोई भी सादा नहीं है, सब कलर वाला है। थ्रू द कलर गेट फेंटर एंड फेंटर। लेकिन ये जरूर हो रहा है कि कलर धीरे धीरे फेंटर हल्का होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, कंक्लूजन इट मे बी कंक्लूडेड दैट ए स्मॉल क्रिस्टल ऑफ केमिनोफोर। अब याद कीजिएगा हमने पहले वाले यहाँ पर जो है बीकर उसमें क्या लिया था, 2 से 3 लिया था क्रिस्टल, किसका, केमिनोफोर का। तो इससे यह पता चलता है कि 2 से 3 क्रिस्टल जो हम लिए थे केमिनोफोर का, उसमें इतना बड़ा संख्या में केमिनोफोर का पार्टिकल शामिल था, इतना बड़ा संख्या में शामिल था कि वह उस बीकर से पहले मिक्सिंग सिलेंडर उससे दूसरा और उससे तीसरे तक वो पहुंचता चला गया। अगर उसमें बड़ी संख्या में पार्टिकल शामिल नहीं रहता तो क्या पॉसिबल था कि यहां से वो लास्ट तक जाता, नहीं जा पाता। यानी साफ है कि पहला वाला जो बीकर जो था जिसको हमने लिया था उस पूरे बीकर में चारों ओर जो था पूरी तरह से डिफ्यूज हो चुका था, पूरे उसके वॉल्यूम में डिफ्यूज हो चुका था। और वहां से जो है वह पहले मिक्सिंग सिलेंडर तक गया, वहां से दूसरे तक, वहां से तीसरे तक गया। तो पता ही से चलता है कि इट मे बी कंक्लूडेड दैट ए स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ केमिनोफोर कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इससे साफ जाहिर होता है कि 2 से 3 जो क्रिस्टल हम लिए थे किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें बहुत ही बड़ी संख्या में शामिल है, क्या शामिल है, पार्टिकल, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। लेकिन वो कैसा है, तो स्मॉलेस्ट, बिल्कुल छोटा है, ठीक है ना। एंड इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल शो द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेंट सबस्टेंस, ठीक है ना। मतलब कि ये जो स्मॉल पार्टिकल जो आखिर तक पहुंच रहा है
यह वही प्रॉपर्टी दिखा रहा है जो प्रॉपर्टी उसके पेरेंट सब्सटेंस के पास था, मतलब कि जिससे वो यहाँ तक पहुंचा है। यानी कि जो प्रॉपर्टी आप यहाँ देख रहे थे ना बीकर में, वो कलर वाला प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रहा था, वही प्रॉपर्टी यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है सबसे लास्ट वाले मेजरिंग सिलेंडर में। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मैटर है ना ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बना होता है। अगर नहीं बना होता तो मात्र 2 से 3 क्रिस्टल जो था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो पहले बीकर से लेकर इतने सारे सिलेंडर्स को कलर नहीं कर पाता। अगर कलर कर पा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ जितना भी वाटर है 20 ml, उस प्योर वाटर में KMnO4 का जो क्रिस्टल है ना वो बिल्कुल डिफ्यूज है, चारों तरफ फैला हुआ है। तो था उतना बड़ा संख्या में तब तो यहाँ तक आया ना, और उसको पूरा कवर अप किया, नहीं तो नहीं कर पाता। तो ये निकलता है यहाँ पर कंक्लूजन। तो ये पहला जो आपका जो था एक्सप्लेनेशन क्लियर होता है कि पार्टिकल्स मैटर के जो होते हैं बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं। अब आज हम दूसरा और आखिर करेंगे एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको समझना है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, ठीक है ना। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस। उसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं यहाँ पर। ये इंटर पार्टिकल स्पेस उसको हम लोग कह सकते हैं। अब इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है। क्या दिया गया है कि टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड मार्क द लेवल। आपको करना क्या है कि एक बीकर में 100 ml वाटर लेना है, और लेने के बाद में आपको उसके ऊपर मार्क कर लेना है कि हाँ हमने इसमें 100 ml वाटर ले लिया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें 20 ग्राम जो है NaCl, आप NaCl की जगह पर शुगर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसमें ऐड कर लेना है उस बीकर में, और क्या करना है आपको ग्लास रॉड की मदद से उसको डिसॉल्व करना है, उसको पूरा उसमें स्टीयर कर लेना है। उसमें उसको आपको ग्लास रॉड से स्टीयर करके इसमें क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आफ्टर डिसॉल्विंग ऑफ NaCl इन वाटर वी नोटिस दैट द लेवल ऑफ वाटर इज नॉट इंक्रीजेस। अब देखिए क्या होता है कि हमने लिया था 100 ml वाटर, उसमें हम ले रहे हैं सॉल्ट या शुगर, ठीक है ना, अलग से कितना ले रहे हैं 20 ग्राम। तो होना तो यह चाहिए था नॉर्मली कि उसका लेवल ऊपर जाना चाहिए था और ऊपर जाकर ऊपर ही रहना चाहिए था, यानी कि उसका लेवल इंक्रीज कर जाता, इंक्रीज ही क्यों रहता। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हम ग्लास रॉड की मदद से उसको डिसॉल्व कर देते हैं पूरी तरह से उस बीकर में, तब क्या देखते हैं कि वहां पर उसका लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं करता है। जो लेवल पहले था वही लेवल अभी है। पहले वाले लेवल का मतलब जब आपने 100 ml लिया था तो आपने वहां पर मार्किंग कर दिया था, आपको पता था कि यहाँ तक इसमें है। और अगर शुगर लेने के बाद में वो लेवल जो मार्किंग के बाद था अगर वहां से ऊपर अगर चला जाता, अगर इंक्रीज कर जाता, तब इसका मतलब है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे थे, जो आप दिखाना चाह रहे थे, वैसा कुछ नहीं है, यानी कि स्पेस नहीं होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लेवल इंक्रीज नहीं करता है, लेवल जहां था लेवल वही रहता है, उसी जगह पे रहता है। तो आखिर शुगर गया कहाँ या सॉल्ट आखिर गया कहाँ जो हम ले रहे थे। तो इसका मतलब साफ है कि वाटर के पार्टिकल्स यानी कि 100 ml वाटर जो हम लिए हैं ना, जो एक लेवल तक है, एक मार्किंग के बिंदु तक है ना, वो वाटर जो हम लिए हैं उन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उनके बीच में जगह है, और उसी जगह को भरने में जो हम सॉल्ट या जो हम शुगर लिए थे उसके पार्टिकल्स जो थे वो इस्तेमाल हो गए। तब हुआ क्या कि जहां लेवल पहले था लेवल वही रह गया, और जो हम उसमें सॉल्ट या शुगर लिए हैं वो क्या हुआ, अब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, डिसअपीयर हो चुका है वहां से, अब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब है कि वो क्या हुआ, खर्च हो गया क्या करने में, उस जगह को भरने में ही खर्च हो गया। तो लेवल कहां से इंक्रीज करेगा। तो आगे आपको दिया गया है ऑब्जर्वेशन इट शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर लूजली एंड हैव इंटर पार्टिकल स्पेस। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है, ये जो एक्टिविटी हम कर रहे थे सर, कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड का मतलब क्या है, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। दिस इंटर पार्टिकल स्पेस हैज अकोमोडेटेड द डिसॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल। अब यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस जो था, यानी कि जो लूजली पैक्ड जो थे पार्टिकल्स उनके बीच में जो स्पेस जो था, उसी स्पेस में शुगर या सॉल्ट जो हम ले रखे थे उसके पार्टिकल चले गए, उन पार्टिकल उस जगह को जाकर भर दिया, ठीक है ना। वो इस्तेमाल हो गया उसको भरने में, उसको फिल करने में। नतीजा क्या निकला कि जो लेवल था वो वही रह गया, लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब ये डिपेंड करता है मैटर का नेचर कैसा है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस। वो अगर सॉलिड स्टेट है तो उनका पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस होगा, अगर लिक्विड स्टेट है तब ज्यादा स्पेस होगा, और अगर गैसियस है उसका अगर वहां पर स्टेट अगर, तब वहां पर स्पेस और ज्यादा होगा।
तो इससे साफ जाहिर होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इस एक्टिविटी से इसको हम समझ सकते हैं। इसको आप लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर पे। अब ग्लास में पानी ले लीजिए, वहां पर मार्क कर दीजिए, उसमें आपको सॉल्ट या शुगर ले लीजिए, आप डिजोल्व कीजिए, देखिएगा कि उसका जो था लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। पर सॉल्ट या शुगर लेते समय ध्यान रखिएगा कि उसका मात्रा के लेना है निश्चित। ऐसा नहीं है कि आप 100 ml वाटर लीजिए और उसमें आप 200 ग्राम चीनी डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जितना स्पेस है उतना ही वो कवर कर सकता है, समझ रहे हैं ना। मतलब जितना स्पेस है उस स्पेस को कवर करने के अनुसार ही लीजिएगा। ऐसा ना हो कि स्पेस को कवर कर ले उसके बाद भी हम उसमें देते जा रहे हैं, तब फिर क्या होगा, फिर तो आपको दिखाई पड़ेगा, फिर तो आपको नजर आएगा उस सिचुएशन में। तो फिर आप ये कि तो गलत है, ऐसा होता ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल एक्टिविटी को सही तरीके से परफॉर्म करके देखना है, ठीक है। मतलब साथ में अगर पार्टिकल के बीच का स्पेस, पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस था तो स्पेस क्या होगा, पूरी तरह से भर गया। किसके द्वारा, शुगर या सॉल्ट के द्वारा। इसलिए हमें शुगर या सॉल्ट का पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ रहा है, शुगर या सॉल्ट ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, पार्टिकल तो कैसे दिखाई नहीं पड़ेगा, वो तो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है ना। तो आपका आज के क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर जो है पूरी क्लास के लिए मैंने दो अलग अलग टॉपिक पर बात किया था। एक था आपका पार्टिकल्स जो मैटर का होता है, एक बहुत बहुत स्मॉलेस्ट होता है, और दूसरा था आपका कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। अब इसके बाद बाकी जो दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें एक आपको मिलता है पढ़ने के लिए कि कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और एक मिलता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए।